हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कठेरिया इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप ऑल विल बी फाइन। गाइज, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई थी, 18 क्वेश्चंस वर देयर और उसके आंसर मैंने परसों से शुरू भी कर दिए थे, बट ड्यू टू इल हेल्थ मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी। तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं लिखवा रही हूँ, एक दो आंसर हो भी गए थे। तो नेक्स्ट आंसर इज दैट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स कंटेन करेगा। तो लेट्स सी इसको देखेंगे। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक है, आपको करेक्टर स्केच देना है गवर्नर का। ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो गवर्नर थे, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, जो आपने चैप्टर में पढ़ा है तो उसके आपके अकॉर्डिंग वो कैसे थे ऑफ द स्टोरी के बेस पर, यानी कि एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल के बेस पर आपको बताना है कि आपने इससे क्या समझा और आपको उनका करेक्टर कैसे लगा, क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी और क्या बैड क्वालिटीज थी। ठीक है, तो लेट्स सी। द गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजन वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। जो गवर्नर थे ऑक्सफोर्ड प्रिजन के, वो बहुत ही ज्यादा दयालु व्यक्ति थे। Who requested the secretary of the examination board to allow Evans to appear for the O level as German। जिन्होंने सेक्रेटरी, जो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि इवांस का जो एग्जाम है, ओ लेवल एग्जाम कंडक्ट किया जाना चाहिए, उसको परमिशन दे देनी चाहिए कि राइट टू वोट, मतलब राइट टू एजुकेशन सभी को, मतलब अगर वो प्रिजनर है माना उन्होंने, लेकिन यह है कि उसको भी एग्जाम देने की परमिशन दे देनी चाहिए। ही ऑल्सो सीम्ड स्मार्ट एंड एफिशिएंट फॉलो who knew that Evans had a tendency to escape prison। मतलब वो एक बहुत वो स्मार्ट दिखे, क्योंकि उन्हें ये जानते हुए भी कि इवांस की जो टेंडेंसी है टू एस्केप प्रिजन, प्रिजन से बचने की, क्योंकि काफी बार जो इवांस है वो प्रिजन से बच चुका है, दैट फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि उससे बचाने के लिए। येट बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन स्टोरी के बाद में भी ही टर्न आउट टू बी ग्लोबल मैन, वो एक ग्लोबल मैन में टर्न हो गया। विद क्वालिटीज विच आर गुड फॉर अ गर्ल, नेवर वंस ही डाउट, उसने कभी भी इवांस के इंटेंशंस पर डाउट नहीं करा एक बार भी। ऑफ अपेयरिंग फॉर द टेस्ट इवन थो हिज जर्मन वॉज वेरी बैड, जबकि उसकी जो जर्मन थी बहुत बुरी थी। देयरफॉर इट इज एविडेंट, इसीलिए ये साफ पता लगता है। एविडेंट का मतलब स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। टू से दैट हम कह सकते हैं कि जो गवर्नर है बहुत वेरी अलर्ट, बहुत अलर्ट था ऑन सम ओकेशंस, कुछ ओकेशंस पर, क्योंकि उसने जैसे कि मैकलिरी का जो सूटकेस था उसको प्रॉपर वे में चेक कराया, उसको प्रॉपर सेल में ही उसका एग्जाम कंडक्ट करने दिया, बहुत सारी प्रिकॉशंस ली, माइक्रोफोन यूज किया, काफी सारी मतलब प्रिकॉशंस तो उसने बहुत ली। ऑल्दो ही हैड टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, स्टिल ही फेल, बट ऑन अदर्स क्वाइट नेग्लिजेंट, लेकिन कहीं और दूसरे ओकेशंस पर कुछ छोटी मोटी नेग्लिजेंस, लापरवाही दिखाई दी। एंड ओवर कॉन्फिडेंट मैन, और जो ओवर कॉन्फिडेंट मैन होता है विद अ बैड जजमेंट ऑफ करेक्टर, इसीलिए जो है ये जो हम जज कर सकते हैं कि वो बैड करेक्टर हो गया एक तरीके से। मतलब क्या उसने बहुत सारे, मतलब एक बार भी उसने जो इवांस पर एक बार भी डाउट नहीं किया उसने उसके इंटेंशंस पर कि वो भाग भी सकता है, हालांकि उसे पता था कि जो इवांस की टेंडेंसी है एस्केप फ्रॉम जेल, हमेशा बच के आ चुका है वो 2-3 बार, लेकिन उसने फिर भी उसकी डाउट नहीं किया एक बार भी। तो हम कह सकते हैं कि वो काफी काइंड हार्टेड मैन है, लेकिन कहीं कुछ ओकेशंस पर तो बहुत सारी प्रिकॉशंस और अलर्टनेस शो ही, लेकिन कुछ ओकेशंस पर जो अलर्टनेस थी वो फेल हो गई। तो इसका जो आंसर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट आंसर बढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द पेडलर डिक्लाइंड द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर बट एक्सेप्टेड द वन फ्रॉम एडला। वाई? पेडलर ने इनविटेशन जो था आयरन मास्टर का, जब आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया था अपने घर पर फॉर क्रिसमस ईव, तो उसने मना कर दिया था, बट ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन फ्रॉम द एडला। एडला से उसने क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, इसका रीजन क्या है? तो आंसर इज दैट व्हेन द आयरन मास्टर ऑफ द आयरन मिल केम फॉर हिज रूटीन विजिट, यानी कि जब आयरन मास्टर जो था आयरन मिल का, जैसे डेली एज यूजुअल वो डेली आता था रूटीन विजिट पर, तो सेम इसी प्रकार वो आज रात में भी आया था। द पेडलर हु वाज लाइंग क्लोज टू द फर्नेस, जो पेडलर था वो फर्नेस के यानी कि भट्टे के पास ही खड़ा हुआ था, कॉट हिज अटेंशन, और वो आयरन मास्टर ने उसको देख लिया। मिस्टेकिंग द पेडलर, पेडलर को मिस्टेक करते हुए फॉर नील सोलफ, उन्हें लगा कि जो उनका पुराना सेना में जो काम करता था उनके साथ नील सोलफ है, एक क्लोज अक्वेंटेंस, यानी कि एक परिचित है, उनका फैमिलियर है, बिलोंगिंग टू द सेम रेजिमेंट, जो सेम रेजिमेंट को सेम सेना में बिलोंग करता था। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम टू स्पेंड क्रिसमस ईव विद हिम, आयरन मास्टर ने उसको इन्वाइट करा कि जो क्रिसमस ईव है उसके साथ स्पेंड करे, एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी के साथ। ऑल्दो द पेडलर डिड नॉट डिस्क्लोज हिज रियल आइडेंटिटी, हालांकि जो पेडलर था उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, नहीं डिस्क्लोज किया, नहीं बताया टू द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर को। ही पोलाइटली डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन, बट उसने पोलाइटली उस इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन मेड द पेडलर थिंक, आयरन मास्टर का जो इन्विटेशन था पेडलर को ही सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि थिंक ही वॉज गोइंग टू फॉल इनटू अ ट्रैप, कि वो एक जाल में फंसने जा रहा था, क्योंकि अगर उससे रुपए चुरा के आया था, वो 30 करोनर उससे चुराए हुए थे, तो उसे डर था कि अगर वो उसके घर पर चला जाएगा टू स्पेंड क्रिसमस ईव विद देम, तो वो पकड़ा जाएगा, ही वुड बी कॉच। आफ्टर स्टीलिंग फ्रॉम द क्राफ्टर, तो क्राफ्टर का यानी कि चुराने के बाद, द पेडलर थॉट दैट इट वुड बी सेफर टू गो थ्रू द जंगल, उसने सोचा था चुराने के बाद कि ये सेफर रहेगा रास्ता, कि अगर वो जंगल के रास्ते को चूज करेगा टू अवॉइड फ्रॉम कैच, यानी कि पकड़ने से वो बच जाएगा। अब इसके आगे और भी है, तो नेक्स्ट आंसर अभी मैं और लिखवाऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से इतना लीजिएगा, ड्यू टू लेस स्पेस मैं नहीं लिखवा पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट लिख पा रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया ही हो। नेक्स्ट आंसर है
इसी में नेक्स्ट था, हाउएवर इट वाज अ कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, हालांकि ये जो रात थी बहुत ठंडी और स्टॉर्मी तूफानी रात थी। द पैडलर सून लॉस्ट हिज वे, और जो पैडलर था उसने जल्दी अपना रास्ता खो दिया था। इन द जंगल, जंगल में। टायर्ड एंड रिजेक्टेड, थककर और निराश होकर, द पैडलर हैड स्नीक्ड इनटू द आयरन मिल, वह एक आयरन मिल में घुस गया। द क्रॉफ्टर्स मून वॉज स्टिल विद द पैडलर, यानी कि जो मनी है, सॉरी यहाँ पर मून नहीं मनी है, ठीक है। और जो क्रॉफ्टर का पैसा जो था वो स्टिल उसके पास ही है अभी, ठीक है। क्रॉफ्टर्स मनी वॉज स्टिल विद हियर, द पैडलर, पैडलर के पास ही था उसका रुपए। ही थॉट दैट टू गो टू द मैनर्स हाउस, उसने सोचा अगर वो मैनर के हाउस जाएगा विद द मनी, मनी के साथ में, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस den, तो ऐसा होगा जैसे कि शेर को, यानी कि वुड बी थ्रो, अपने आप को शेर की गुफा में फेंकना, यानी कि वो पैसों के साथ मैनर के घर पर अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को शेर की गुफा में खुद फेंकना है। बट व्हेन एडला केम एंड परस्यूड हिम, जब लेकिन एडला वहां पर आई और उसने उसको मनाया, विद हर काइंड नेचर, अपने दयालु नेचर से, पैडलर हैड टू एक्सेप्ट हर इन्विटेशन, तो पैडलर को उसका इन्विटेशन जो था वो एक्सेप्ट करना पड़ा। बिकॉज एडला वॉज अ काइंड एंड एन अंडरस्टैंडिंग गर्ल, क्योंकि जो एडला थी वो एक बहुत ही ज्यादा काइंड और एक अंडरस्टैंडिंग, समझदार वाली लड़की, यानी कि समझने वाली लड़की थी, ठीक है। तो इसीलिए उसने जो इन्विटेशन था वो आयरन मास्टर का ना एक्सेप्ट करके एडला का एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स कंटेन करेगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट करवाएंगे। ठीक है, 2 आंसर्स आप लोगों के हो गए हैं। चंपारण वाला जो था वो मैंने परसों वाली वीडियो में करा ही दिया था, ठीक है। तो आज के लिए आपके 2 आंसर्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। मैं डेली ज़्यादा आंसर इसलिए नहीं कराऊंगी जिससे कि आप लोगों को इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये 3 आंसर्स वो लर्न करने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले आंसर्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी सैम्पल पेपर में देखेंगे सारे क्वेश्चन यही रिपीटिंग मिलेंगे। सो किसी इधर उधर क्वेश्चन मत जाइएगा, इसकी वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बट इसका जो सेंस होगा वो यही होगा। तो इन्हीं आंसर पर फोकस करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है जस्ट आस्क टू मी। कल नेक्स्ट आंसर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।